कल एक आर्मी की गाड़ी पर जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो लगातार लोगों की तरफ से गुस्सा देखने को मिल रहा है, रोष व्यक्त किया जा रहा है। क्योंकि कल तक ये कहा जा रहा था कि जैसे ये हमला पेश आया उसके बाद ये माना जा रहा था कि जिस तरीके की आग उस गाड़ी को लगी है, क्योंकि मौसम भी खराब था, तो माना जा रहा था कि आसमानी बिजली गिरने की वजह से उस गाड़ी को आग लगी। लेकिन उसके बाद जैसे ही सेना के जवान वहां पर पहुंचे हैं, उसके बाद जब पूरी उस जो है वहां पर जाकर ब्यौरा लिया गया है, उस वक्त ये वहां से जो है ये साफ हुआ कि ये एक आतंकी हमला था जिसमें 5 जवान शहीद हुए हैं। और इसी को लेकर अब कल की अगर बात करें तो जिस तरह से बजरंग दल और उनके समेत और भी जो संगठन है उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया, जिन्होंने अपना गुस्सा जो है इस हमले को लेकर व्यक्त किया और उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। और आज भी अगर एक बार फिर बात करते हैं तो एक बार फिर इसी तरह से गुस्सा जो है वो अब देखने को मिल रहा है। पुंछ में आपको बता दें, इस हमले को लेकर रोष व्यक्त किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर वहां पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ये तस्वीरें आपको, ये कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये गाड़ी जो उस वक्त हमले का जो शिकार हुई थी, इसी गाड़ी में वो सेना के जवान मौजूद थे जो कि जम्मू से पुंछ की ओर जा रहे थे। और उस वक्त यहां पर सेंध लगाकर बैठे हुए आतंकियों ने इस गाड़ी को जो है अपना शिकार बनाया, इस पर हमला किया, ताबड़तोड़ गोलियां जो हैं वो बरसाई गई। और उसके बाद ये भी माना जा रहा है कि एक केमिकल का इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से इस गाड़ी ने इतनी तेज आग पकड़ी जिसमें मौजूद सेना के जवान जो हैं वो शहीद हो गए। और पुंछ से जिस तरह से अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी शर्मा इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं पुंछ से। सनी, बताइएगा, कल से ही देखा जा रहा है प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है, लोगों की तरफ से गुस्सा व्यक्त किया जा रहा है, कई सारे ऐसे दल हैं जो बार बार इस हमले को कंडेम करते हुए नजर आ रहे हैं, निराशा व्यक्त की जा रही है। पुंछ से भी ऐसी तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है आखिर, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। सनी, आप सुन पा रहे हैं? जिस तरह से कल आतंकी हमला हुआ है उसके बाद भाजपा की तरफ से एक धरना प्रदर्शन जो है वो रखा गया और भाजपा की तरफ से यहाँ पाकिस्तान का जो है वो पुतला भी फूका गया। हमारे साथ मौजूद है गुरदीप सिंह, भाजपा के नेता है। सर, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से आतंकी हमला ये सबसे पहले तो हम कल जो हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर कायराना हरकत हुई है, जो हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। और जो हमारे पड़ोसी मुल्क के खिलाफ हमने आज पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट किया है, इसलिए हमारी जरूर नरेंद्र भाई मोदी डिमांड रहेगी कि आप देखें कि जम्मू कश्मीर के जो हालात है पाकिस्तान में, वो छुप के जो इंडियन आर्मी पे और इसका जो माहौल इन्होंने बिगाड़ा हुआ है, इसके लिए आपसे जरूर डिमांड रहेगी कि इसका पाकिस्तान को जवाब दिया जाए ताकि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में अमन और शांति का माहौल था। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक बुरी हमला हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान द्वारा जो है पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की थी, क्या मांग करता हूँ? मेरी तो नरेंद्र भाई मोदी से यही डिमांड है कि नरेंद्र भाई मोदी जी, आप ही ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो कि जिनके जवाब भी दिया जा सकता है और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में अमन शांति का माहौल भी कायम हो सकता है। तो हमारी ये डिमांड है कि इस पे जरूर कार्रवाई की जाए, ये जो अटैक पाकिस्तान द्वारा किए जाते हैं इसको रोका जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये भी भाजपा के नेता ये मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे देश पर अटैक किया जाए और पाकिस्तान को नसूद जो है वो किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की ये हर बार ये कोशिश रहती है कि भारतीय सेना को जो है वो निशाना बनाया जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निशु गुप्ता की भी है। निशु शर्मा जी, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से ये आतंकी हमला हुआ है जिसमें हमारे 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं? आज बड़ा दुख का दिन है। आपके सामने हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया, अपने दिल का उबाल निकाला, इससे ज्यादा हम उबाल निकाल नहीं सकते। हमारे घर में आप में रहता ना, तो फिर हम आपको बताएंगे उबाल कैसे निकाला जाता है, प्रोटेस्ट के रूप में नहीं, हम बार्डर में जाके बताएं कि हमारे भाई जब शहीद होते हैं हमारे जीवन में क्या गुजरती है। मैं आपकी माता की बात कहना चाहता हूँ, पीओके हमने लेना है। अगली डिमांड हमारी पीओके की नहीं है, हमारे देश का जो अटूट अंग है 1947 में अलग हुआ था पाकिस्तान, हमें वो लेना है। हमारी डिमांड प्रधानमंत्री जी से यही रहेगी कि पीओके का राग हमारी अब लापेंगे, अब पूरे पाकिस्तान का राग लापेंगे। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि पुंछ की आवाम नहीं, पाकिस्तान की आवाम भी चाहती है कि हमारे जो देश को भाग दौड़ जो है तो नरेंद्र मोदी संभाले, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है।
आपने आए दिन देखा होगा पिछले दिनों में मीडिया के लोग वहाँ देखा होगा आपने एक आटे की गुत्थी के लिए 100 आदमी चपटे वहाँ पर, जिसमें 10-15 लोगों की मौत हो गई है। खाने के लिए कुछ नहीं है। रमजान का महीना चल रहा था, लेकिन वहाँ पर लोगों को खाने के लिए एक रोटी तक नहीं मिली है। वो हमेशा गुहार लगाकर, पिछले दिनों में बॉर्डर पर भी पीओके के लोग आए, उन्होंने गुहार यही लगाई है कि हमें हिंदुस्तान के साथ मिला दिया जाए। और आपकी माध्यम से मेरी अपील रहेगी प्रधानमंत्री जी से, तो हमारा 47 में हमने वहाँ रह गया था, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान हमने हिंदुस्तान के साथ जोड़ना है। वो हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जनता को सुख आराम से रहने का मौका देना है। जी जिस तरह से इन्होंने अब ये मांग की है कि भारत को एक जो है उसमें जो है वो शामिल कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान जो है वो भी यहाँ पर जो है जितने भी वाहन बाहर से आ रहे हैं उन्हें चेक कर रहे हैं, और उसी के बाद ही यहाँ से जो है गाड़ियों को जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। जगह जगह पर देखा जा रहा है कि चप्पा चप्पे पर पुलिस की तरफ से अभी नजर है, क्योंकि कल जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद पुंछ में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं, और जगह जगह पर जो है वाहन जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें चेक कर पुंछ में आने की इजाजत जो है वो दी जा रही है, क्योंकि ईद का पर्व भी कल है और उसको देखते हुए बड़े इंतजाम जो है पुलिस की तरफ से पुंछ में किए जा रहे हैं। बिल्कुल सनी, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से पुलिस की टुकड़ियां यहां पर मौजूद हैं, और इसी के साथ जो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और मांग एक ही है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पाकिस्तान की जो ये नापाक हरकतें हैं, जो बार बार इस तरह की वारदातों को जो अंजाम दिया जाता है, इस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। चलिए सनी, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो इस वक्त जो है आपको पुंछ से ये तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर आपने देखा कि किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, गुस्सा व्यक्त किया जा रहा है लोगों की तरफ से, और साफ तौर पर यही मांग हो रही है कि जल्द से जल्द मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी आतंकी संगठन जो इसमें जो लिप्त पाए गए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स की तरफ से, जो कि जैश ए मोहम्मद की ही एक शाखा है, इनकी तरफ से इस पूरे हमले की जिम्मेवारी भी ली गई है, और अब यही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द कुछ ऐसे कदम उठाए जाए जहां पर पाकिस्तान को एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। वहीं पर जहां इस हमले को लेकर चर्चा हो रही है, इसी बीच जहां पर कल ये हमला हुआ है, पुंछ के भाता दूड़ियों के जो जंगल है, वो जो इलाका है, वहां से जब सेना का ये एक ट्रक गुजर रहा था, उस वक्त वहां पर जो है घात लगाकर बैठे हुए आतंकियों ने इस ट्रक पर जो है हमला किया। वहां पर आखिर अभी क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि एनआईए की टीम भी जो है वो स्पॉट पर पहुंचने वाली थी और वहां पर जाकर पूरी तरह से ब्यौरा लिया जाना था। देर रात की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया था, गाड़ियों की मूवमेंट को यहां पर रोक दिया गया था, और पूरी तरह से इस इलाके को सील कर दिया गया है, तारबंदी यहां पर कर दी गई है। और सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो वो जो है मोर्चा संभाले हुए थे, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, और आज भी सुबह सवेरे की बात करें तो लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि इस हमले की बात करें तो यह भी बताया जा रहा है जिस तरह से हमला हुआ है सेना की इस गाड़ी पर, वो जिस तरह से जो अब 50 से 60 राउंड फायर बताए जा रहे हैं कि गाड़ी पर किए गए हैं, उसमें यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये 1 या 2 आतंकी नहीं थे, बल्कि 6 से 7 आतंकियों का यह पूरा कारनामा है जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए ही बड़े पैमाने पर यहां पर देर रात से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और आज एनआईए की टीम भी कुछ ही वक्त में वहां पर पहुंचने वाली थी, और एनआईए की तरफ से पूरी इस हमले को लेकर जो है वहां पर जांच शुरू की जानी थी। हालांकि सुरक्षा कर्मियों की अगर बात करते हैं, आर्मी के जवानों की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, तो वो मौके पर मौजूद हैं, और पूरी तरह से इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और इसी बीच अभी क्या कुछ जानकारी है, वहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश मलिक इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। हालांकि जो मेन स्पॉट है जहां पर यह हमला हुआ है, वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है, और वहां पर पत्रकारों को भी जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन इस वक्त जहां पर नाका लगाया गया है, वहां से हमारे संवाददाता आकाश मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश, बताइएगा क्या कुछ स्थिति है इस वक्त स्पॉट पर, क्योंकि देर रात से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पूरे इलाके में कॉर्डन ऑफ किया गया है, गाड़ियों की मूवमेंट को भी उस तरफ से रोक दिया गया है, क्या कुछ जानकारी है इस वक्त? चेतना, मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त मैं जम्मू पुंछ हाईवे जो है जड़ा वाली गली के मकान पर, मैंने पीछे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है ये एरिया जो है बंद कर
दिया गया। सड़क के हवाले से बात करें, जम्मू पुंछ हाईवे ब्रिजी से लेके जो है जड़ा वाली गली तक जो है बिल्कुल सड़क और जो जम्मू से आने वाले लोग हैं उनको जो है मैंडेट सड़क पर आने की इजाजत है। बात करें देर रात से ही जो है सेना की तरफ से जो है और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया गया। हालांकि देर रात में जो है इस ऑपरेशन को रोका गया था क्योंकि घना जंगल है। रात को इस ऑपरेशन को लिए एक बड़ा सिक्योरिटी फोर्स के लिए बड़ा चलता है और सुबह से ही हम देख रहे हैं यहाँ पे पुंछ पुलिस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे सेना के जवान हो, जो है बड़े पैमाने पे इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस वक्त की बात करें, इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं पुलिस हो चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, इस वक्त जो है गाड़ियों को जो है डाइवर्ट करके जो है मैंडेर से वाया जम्मू जाने की इजाजत दी जाता। बिल्कुल आकाश, जिस तरह से आपने इस वक्त जो स्पॉट पर जो जानकारी है वो इस वक्त आप हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एनआईए की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि एनआईए की टीम जो है जो जम्मू पहुंच चुकी है और जम्मू से रवाना हो चुकी है राजौरी पुंछ के लिए। वहां पर आखिर कितने वक्त में एनआईए की टीम पहुंचेगी और वहां पर किस तरह से कार्रवाई आज होने वाली है? एनआईए की टीम के हवाले से बात करें, हमने भी सुना सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जम्मू से जो है वो रवाना हो चुकी है। इस वक्त जो है स्टार्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पे हम खड़े हैं क्योंकि आगे जो है मीडिया को भी जाने की इजाजत है। इस वक्त में जड़ा वाली गली के मुकाम पे हूँ जहाँ पीछे मैंने जैसे पहले भी बताया यहाँ से किसी भी गाड़ी को आगे जाने की इजाजत दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, इस इलाके पे इस वक्त स्टैब्लिश की है और किसी भी व्यक्ति को यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं है। जी कहता बिल्कुल आकाश, और साथ ही ये भी जानकारी सामने आई कि जो भी जो शहीद जो सुरक्षाकर्मी जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को 25 लाख रुपए तक का मुआवजा भी सरकार ने इसकी घोषणा की है। हाँ जी, इस हवाले से बात करें कि जो है सरकार की तरफ से जो है ऐलान किया गया है, लेकिन इस वक्त की बात करें, इस वक्त जो है पूरा जो है ये इलाका है इसको सर्च ऑपरेशन चल रहा है, चाहे आर्मी हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो। और अभी के जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जो है पैरा कमांडो को भी जो है इस जंगल में उतार गया है। बड़े पैमाने पे जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। जी कहता जी, चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो पुंछ में जो ये कल हमला हुआ है 3 से 3:30 बजे के बीच ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है जिसमें 5 जवान शहीद हुए हैं और इसी को लेकर अब इस पूरे हमले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी। एनआईए की टीम कुछ ही समय में वहां पर पहुंच रही है और पैरा कमांडोज जो हैं वो भी जंगल में उनको उतारा गया है। पूरी तरह से जंगल का जो इलाका है या जो आसपास का इलाका है वहां पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है और छिपे हुए जो आतंकी हैं उन्हें उनकी धरपकड़ के लिए या फिर उनके खात्मे के लिए पूरी तरह से कोशिश हो रही है। और इसी बीच पूरे देश भर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो एक बार फिर देखने को मिल रहा है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की भी अगर बात करें तो वो अलर्ट मोड पर हैं और पूरी तरह से जहां इलाके में इस वक्त जो गाड़ियों का डाइवर्जन है वो भी किया गया है। मेंढर से जम्मू की ओर गाड़ियां जा रही हैं, उस रास्ते में जहां पर भाटा दुलिया का जो इलाका है जहां पर कल यह हादसा पेश आया है वहां से गाड़ियों की मूवमेंट को रोका गया है। 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही नाका लगा दिया गया है और आगे जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके उस इलाके में सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं कठुआ की ओर। कठुआ में भी जिस तरह से लगातार नशा तस्करी की वारदातें जो देखने को मिल रही हैं, युवा जो हैं वो नशे में लिप्त पाए हुए नजर आते हैं। कई युवाओं की नशे की वजह से मौत भी हुई है। परिवार काफी ज्यादा दुख भी व्यक्त करते हैं और पुलिस का सहारा जो है वो मांगा जाता है कि पुलिस कुछ ऐसा जो है करे जहां पर उनके बच्चों को, इन युवाओं को इस नशे की लत से जो है बाहर निकाला जाए। और वहीं पर कठुआ में आपको बता दें कल जो है एक यहाँ पर थाना दिवस जो है वो किया गया और थाना दिवस के मौके पर एसडीपीओ धीरज सिंह कटोच जो हैं उन्होंने कुछ बड़े ऐलान किए हैं। जो नशा तस्कर हैं या फिर जो नशे के जो सौदागर हैं उनकी प्रॉपर्टी को जो है सीज किया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी पर अटैक होने वाला है। इस तरह की बात जो है ये एसडीपीओ बॉर्डर की तरफ से जो है की गई है। क्या कुछ इसी को लेकर ज्यादा जानकारी है, हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। रंजीव, बताइएगा कठुआ में जिस तरह से कल जो थाना दिवस हुआ है उसको लेकर एसडीपीओ बॉर्डर की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। नशा तस्करी के खिलाफ जो है उन्होंने कड़े कदम उठाने की बात कही है और जो नशे के सौदागर है, जो भी लोग अगर नशे की जो भी इसकी खेप अगर किसी से बरामद होती है या फिर इसको बेचने का जो कार्य चल रहा है, लगातार युवाओं को इस दलदल में घसीटा जा रहा है, इसको लेकर इन्होंने बड़ा बयान किया है। अगर कोई भी नशे की इस वारदात में अगर कोई पाया जाएगा तो उनकी प्रॉपर्टी पर अब जो है हमला होगा। बिल्कुल चेतना, ये जो बात है ये हमारे कठुआ में जो नवनियुक्त एसडीपीओ बॉर्डर है, जो काफी संवेदनशील इलाका है बॉर्डर का, हीरानगर की बात करूं तो यहाँ पे
इन्होंने कल शाम को एक थाना दिवस का कार्यक्रम हुआ जिसमें इंटरेक्शन होती है स्थानीय लोगों के साथ, उनके साथ पुलिस जैसे पहले सिविक एक्शन के तहत इंटरेक्शन करती थी लोगों के साथ, उसी तरह का अब ये थाना दिवस मनाया गया है। आए दिन हर इलाके में ये थाना दिवस की बैठकें होती है। कल शाम को हीरानगर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके साथ सटे गांव कुंथल में एक बैठक हुई देर शाम को, और जिसमें एसडीपीओ बॉर्डर जो थे वो मुख्य रूप से शामिल हुए। थाना प्रभारी हीरानगर शामिल सांगड़ा और स्थानीय जो बॉर्डर की चौकी हैं उनके चौकी प्रभारी भी, और इसके साथ बॉर्डर के जितने भी डीडीसी मेंबर थे वो थे, और जो पंच सरपंच थे इलाके के और बॉर्डर वेलफेयर कमेटी के सदस्य भी इसमें काफी संख्या में थे। तो उस दौरान उन्होंने कहा कि नशा जो है उस दौरान भी लोगों ने यही आवाज उठाई कि नशा तस्करी और पशु तस्करी ये दो ऐसे मुख्य मुद्दे हैं। क्योंकि कठुआ जिले की बात करूं तो क्योंकि पंजाब के साथ इसकी सीमा लगती है और पाकिस्तान के साथ भी इसकी सीमा लगती है, हिमाचल के साथ भी लगती है, तो यहाँ से बाहरी राज्यों से यहाँ पे लोगों का तस्करी के मामले जो है उसको काफी बढ़े हुए हैं। पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, वो यहाँ पर अस्थिरता पैदा करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाता है। ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला है, उसमें नशे तस्करी और कई बार हथियार भी बरामद हुए हैं। ऐसा एक खास वर्ग है जो यहाँ का, जिसको गुज्जर समुदाय के लोग बोला जाता है, वह लोग नशा तस्करी में काफी इन्वॉल्व हो चुके हैं और नशे पे जो चिट्टा है वो वह लोग बेच रहे हैं। और यहाँ जो जुआ है उनको इसी लत में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो इसको लेकर उन्होंने जब बयान दिया, उन्होंने बोला कि जो नशा है ये पुलिस के लिए काफी सरदर्दी बनी हुई है और चुनौती भी है। इसको कैसे खत्म किया जाए, तो अब प्रॉपर्टी अटैच करने का कार्यक्रम जो कल डीआईजी साहब आए थे उनके साथ पूरा दिन इसके ऊपर माथापच्ची जो है वो पुलिस की तरफ से की गई। और उसके बाद शाम को जैसे ही थाना दिवस हुआ तो उन्होंने वहां पे एक बयान जारी किया कि अब प्रॉपर्टी अटैच करने की तैयारी में भी जम्मू कश्मीर है, तो पुलिस है इसकी तैयारी करने में। क्योंकि कश्मीर में जिस तरह पत्थरबाजी पर अंकुश लगाया गया, उसमें भी जो लोग पैसे इनको देते थे वहां से कहां से पैसा आता, फंडिंग करने वाले उन तक पुलिस पहुंची और वहां पर उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया, किसी को डिमोलिश किया गया जो उनमें अवैध थी। तो उसी तरह का कार्यक्रम जो है वो नशे के लिए भी यूज किया जाए। बिल्कुल रंजीव, और बहुत जरूरी भी था क्योंकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि नशा तस्करी की बात करते हैं, पशु तस्करी की वारदातें जो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, बार बार इनकी धरपकड़ भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है अपनी इन वारदातों को जो है थमने का नाम नहीं लेते हैं ये लोग, और बार बार इस तरह की जो हरकतें हैं ये करते हुए नजर आते हैं। कभी पशु तस्करी की वारदातें जिला सांबा और जिला कठुआ से निकलकर सामने आती हैं, तो कभी जो है यहाँ पर नशा तस्करी की भी वारदातें देखने को मिल रही हैं, और अब इसी को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस भी सतर्क होती हुई नजर आ रही है। चलिए रंजीव, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो थाना दिवस के मौके पर जिस तरह से एसडीपीओ बॉर्डर धीरज सिंह कटोच की तरफ से ये बड़ा ऐलान जो किया गया है, एक तरह से चेतावनी दी गई है उन तमाम लोगों को जो इस तरह के क्राइम करते हैं या फिर जो भी लोग जो यहाँ पर नशा तस्करी करते हैं, पशु तस्करी करते हैं, उनको लेकर ये बड़ी जो बात है ये कही गई है कि अब अगर कोई भी इस तरह से ऐसी वारदातों में लिप्त पाया जाता है जिसका भी नाम जो है नशा तस्करी में या फिर पशु तस्करी में अगर सामने आएगा तो उनकी प्रॉपर्टी पर अटैक होगा, उनकी प्रॉपर्टी को जो है उसमें अटैच कर लिया जाएगा। चलिए अब इसी के साथ न्यूज लाइव में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।